हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स को हम देखेंगे, जिनमें हमारी पहली कंपनी होगी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और सेकंड कंपनी होगी हमारी एनआईटी लिमिटेड, और हमारी थर्ड कंपनी होगी जिस पे हम नज़र डालेंगे वो होगी भारत फोर्ज। इन तीनों कंपनियों के हम रिजल्ट्स देखेंगे बारी बारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, आप उस पर देखिएगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहले अगर मैं बात करूँ रुचि सोया की, तो मैंने रुचि सोया को सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं रुचि सोया के बारे में। कंपनी के जो मालिक हैं बाबा रामदेव, उन्होंने अपना एक अभी रिसेंटली कल परसों में ही एक बयान जारी किया था मीडिया को, जिसमें उन्होंने बताया, उनके बताते ही क्या कहते हैं तुरंत अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। और फिर इसके बाद एफपीओ पे अब जल्दी जल्दी जितने नज़दीक आ रही है जून की लास्ट डेट, उतनी ही उम्मीद बढ़ रही है एफपीओ जल्दी आएगा इसका, और उसका फ्लोर प्राइस क्या हो सकता है उस पर भी हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में। और ये है दूसरा वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एएमसी एंटरटेनमेंट का। आप इस वीडियो को देखिए, कंपनी ने कैसे ही मात्र 1 महीने में 6 गुना रुपया किया और 1 दिन में ही शेयर धारकों के रुपये को डबल किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है। आप लोग इस पे जरूर नज़र डालेगा। और तीसरी वीडियो की बात करें रुचि इंफ्रा, इस पे तो मैंने पूरी जानकारी दे दी है रुचि इंफ्रा के बारे में। अगर आपकी पोजीशन है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस सारी चीज़ें इस पे जान सकते हैं रुचि इंफ्रा के बारे में। और मैं टाइम के साथ वक्त वक्त पे रिजल्ट अपडेट भी लेके आता हूँ कई कंपनियों के। और पेटीएम का आईपीओ भी आया था अभी जल्दी, तो मैंने उसकी भी अपडेट डाल दी है। एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है, उसकी भी मैं अपडेट जल्दी ही दे दूंगा आप लोगों को। इसी प्रकार के कई सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पीएनबी के रिजल्ट को। सबसे पहली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो होगा पंजाब नेशनल बैंक। अगर हम इसके लास्ट क्लोजिंग की बात कर लें तो ये 43.1 के अराउंड ही मूव करती रहेगी कल। कुछ ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली, डाउन साइड ही मूवमेंट थी। अगर 5 दिन के चार्ट पे आप इसकी नज़र डालेंगे तो फिर आप देखिए 5 दिन से ये कंसोलिडेट कर रही है। आप यहाँ से यहाँ तक नज़र डालिए, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि लोगों का अंदाजा था कि पीएनबी के जो भी रिजल्ट्स आएंगे इसमें इनकी जो लोन्स की प्रोविजनिंग है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं होगी। तो आइए ये देख लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा Q4 का, एक नज़र उस पर डालते हैं। चलते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की साइड पे, वहाँ पे फटाफट नज़र डालते हैं कि पीएनबी के रिजल्ट्स क्या कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की साइड पे। अगर यहाँ पे आप इनकी मेन हेडिंग को रीड करेंगे, सबसे पहले इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं। 586 करोड़ का आया है Q4 में। और इसका नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, वो 48% इंक्रीज हुई है। कुछ और भी चीज़ें नीचे आके देखते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन की हैं। यहाँ पे नज़र डालिए, पीएनबी ने जो प्रॉफिट राइज किया है वो है 586 करोड़ का। वो है इसी क्वार्टर का, Q4 2021 के Q4 का प्रॉफिट है ये। और बात कर लेते हैं कि बैक क्वार्टर में कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले क्वार्टर में 506 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो फिर कंपनी को 697 करोड़ का लॉस सहना पड़ा है। यहाँ पे सबसे कंपनी के लिए, सबसे पीएनबी के लिए सबसे ख़राब बात यही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को लॉस देखना पड़ रहा है, जो लॉस 697 करोड़ का। बट अगर आप क्वार्टरली बात करें तो 586 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें, अगर किसी की इस कंपनी में पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए, अभी तो उसे पोजीशन अभी के लिए अपनी काट लेनी चाहिए और नई पोजीशन बनाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए इसमें। आइए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो होगी हमारी एनआईटी लिमिटेड। एनआईटी लिमिटेड पे नज़र डालते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। हमारी दूसरी कंपनी है जिसके रिजल्ट पे हम फोकस करेंगे, वो है एनआईटी लिमिटेड। यहाँ पे आप नज़र डालिए, कंपनी की लास्ट क्लोजिंग देख लेते हैं। सबसे पहले 220 रुपये पे हुई थी। रिजल्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पे मूवमेंट देखते हैं इसकी, 12% अप्रॉक्स 12% की मूवमेंट देखने को मिली है कंपनी में, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी एक ही दिन में 12% मूवमेंट सिर्फ इस वजह से दिखाई है क्योंकि सबको पता था इसका रिजल्ट जो भी आएगा इस आईटी सेक्टर कंपनी का अच्छा ही आएगा। तो फिर लोगों को इसी उम्मीद से लोगों ने अच्छी खासी बाइंग की, जो हो सकता है नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुक किया जाए इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ऐसा उम्मीद है। बट क्या कहते हैं, जो भी है कंपनी में बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, जो इतनी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है कंपनी में। आइए मूव करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। यहाँ पे आप एनआईटी Q4 के रिजल्ट्स को देखेंगे, हम मोटा मोटा देखते हैं। हम फिर इसका स्क्रीनर की साइड पे चलेंगे, वहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को 46 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कंपनी के लिए अच्छा प्रॉफिट कहा जा सकता है क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है। आइए एक मिनट डालते हैं इसकी स्क्रीनर की साइड पर, वहाँ देखते हैं कंपनी की छोटी सी डिटेल्स सारी, और कुछ रिजल्ट्स की डिटेल्स देखेंगे जल्दी जल्दी। आइए चलते हैं स्क्रीनर की साइड पर। अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर की साइड पे। मैंने वहाँ एनआईटी लिमिटेड को पहले से ही ओपन करके रखा है। अगर हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल पे नज़र डालें तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसकी फंडामेंटल में जल्दी जल्दी। इसकी मार्केट कैप पे आप नज़र डालिए, ऑलमोस्ट
3000 करोड़ की मार्केट कैप है और करंट प्राइस आपने देख लिया 221 रुपये, जो 12% के अप्रॉक्स मूव किया है। कंपनी का हाई 231, कंपनी का लो 86 रुपये है। कंपनी का पीई आपने नजर डालिए तो 20 के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। बुक वैल्यू 124 रुपये कंपनी की, और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का आरओसी देख लीजिए, वो 11 है, जो कम ही है, और आरओई है वो भी कम है कंपनी की। और कंपनी में डेप्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, 35% के नियर अबाउट है। बट कंपनी ने जो गेन दिया है एक साल में वो बहुत अच्छा दिया है, 150% के नियर अबाउट दिया है। आइए एक नज़र डालते हैं इसके जो इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है, उसमें एक मोटा मोटा देख लेते हैं क्या था। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम एक नज़र डालते हैं। जून में आप देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 करोड़ था, फिर 30 करोड़ हुआ, 42 करोड़ हुआ, अभी इस क्वार्टर में 64 करोड़ हुआ। जो ये तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट इस पे टैक्स लगता है। इस प्रॉफिट पर जब टैक्स लगा तो फिर नज़र डालिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या था। यहाँ पे आप नज़र डालिए, ये इस सेक्शन में डालिए नज़र। यहाँ पे जून में 29 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर अप हुआ 42 करोड़, फिर और अप हुआ 47 करोड़। जो आपने मेन हेडिंग में ही पढ़ लिया था, कंपनी को 47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स कैसा रहा। देखिए यहाँ से 889 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़ के 949 हुआ। कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ, जो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी के साथ 34 करोड़ से 154 करोड़ तक पहुंचा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी को एक साल के बाद कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ आप यहाँ पे नज़र डालिए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप नज़र डालेंगे तो शायद आपको ये इनका रिजल्ट पसंद नहीं आएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 80% के अप्रॉक्स इनको लॉस देखने को मिला है। कंपनी का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो 1327 करोड़ था, बट अभी का प्रॉफिट 143 करोड़ है, जो बहुत ही कम है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए। बट जो भी है, कंपनी को क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है, अच्छा ग्रो किया है। कोरोना पेंडेमिक होने के बावजूद कंपनी ने 1327 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। आइए अब बात कर लेते हैं कंपनी में अगर किसी की पोजीशन बनी हुई है तो क्या करना चाहिए। कंपनी में जो अभी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको, वो सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे ही देखने को मिलेगी। तो जो अभी कंपनी का रेट है 221 से, अगर आपने इसके रिजल्ट से पहले बाइंग की है इसमें, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको डेफिनेटली एक डिप मिलेगा। उस डिप में आप थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं, जो इसके हाई को भी ब्रेक करेगी वक्त के साथ। अभी के लिए नई पोजीशन ना बनाएं, थोड़ा सा कंपनी को डाउन आने दीजिए, देन इसके बाद इस पर नई पोजीशन बनाइए। आइए अब मूव करते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ, देखते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। थर्ड कंपनी जो होगी हमारी, वो भारत फोर्ज होगी। आप अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम्स की मेन हेडिंग पे नजर डालेंगे, कंपनी का रिजल्ट मार्केट टाइमिंग में ही आ गया था, अप्रॉक्स दो बजे के नियर अबाउट आ गया था। वहाँ पे बहुत अच्छी खासी 4% की रैली देखी गई थी। वो क्यों देखी गई थी? क्योंकि कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ था उस पर एक नज़र डालते हैं, कंपनी का प्रॉफिट क्या था। बात करें भारत फोर्ज के प्रॉफिट की, तो कंपनी को 8% का प्रॉफिट हुआ है। वो कितना है? नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी को 212 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है फोर्थ क्वार्टर में। ये जो अभी 31 मार्च तक का क्वार्टर होता है, उस पर कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। अब एक नज़र डाल लेते हैं स्क्रीनर की साइट पे चल के, देखते हैं भारत फोर्ज के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट का और डिस्कशन कर लेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। हम अभी हैं स्क्रीनर की साइट पे, वहाँ पे मैंने भारत फोर्ज को ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे हम इसके सबसे पहले फंडामेंटल्स पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप यहाँ पे नज़र डालिए, कंपनी का मार्केट कैप 34,961 करोड़। कंपनी मिड कैप की कंपनी हो गई है अभी फिलहाल के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और कंपनी का करंट प्राइस है जो 751 रुपये है। और कंपनी के हाई लो की बात करें, कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई की बात है, 759 का हाई है, और कंपनी का 306 का लो बना हुआ है। और कंपनी की पी की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 452 के नियर अबाउट। कंपनी की बुक वैल्यू 116 है। कंपनी थोड़ा बड़ा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, अभी हम देखेंगे कंपनी डिविडेंड कितना प्रोवाइड करती है। और बात करें आरओसी की, जो ऑलमोस्ट 4 के नियर अबाउट है, जो बेकार कही जा सकती है। आरओई की बात कर लें जो भी, वो भी बेकार ही है। और फेस वैल्यू तो इसकी 2 है कंपनी की। कंपनी पे कर्जा देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का कर्जा है, जो इसकी मार्केट कैप को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी की होल्डिंग पे नज़र डालिए आप, तो 45.5 ऑलमोस्ट 46% के अबाउट होल्डिंग। और कंपनी की रिटर्न की बात करें, कंपनी ने एक साल में रुपया डबल किया है, ये अच्छी बात है। अब आइए एक नज़र डालते हैं इसके रिजल्ट पे, कैसा था इसका रिजल्ट। बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, आप देखिए पहले कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कितनी अच्छी सेल्स बढ़ी है, जो अभी भी बढ़ के आ रही है। 2083 के पास कंपनी की सेल्स। और कंपनी की एक्सपेंस की बात करें, इसके साथ साथ कंपनी का थोड़ा बड़ा एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर आप नज़र डालें,
तो पहले कंपनी को जून में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ था, देन इसके बाद बहुत अच्छी खासी बढ़त देखी गई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें, जो हमारे लिए सबसे मेन होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लगने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट शो होता है। आप यहाँ पे नज़र डालिए, कंपनी को जून में 126 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर इसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस इसके बाद सितंबर में, और देन इसके बाद दिसंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वहाँ 209 करोड़ का लॉस सहने को मिला था कंपनी को। और अभी की बात कर लें तो 209 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। पिछले क्वार्टर को मात देते हुए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप यहाँ पे नज़र डालिए, सन 2018 में कंपनी को 762 करोड़ का प्रॉफिट और सन 2019 में 1032 करोड़ का प्रॉफिट। देन प्रॉफिट कैसे गिरा है, 350 करोड़ का प्रॉफिट। फिर अभी जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी को जहाँ क्वार्टरली प्रॉफिट हो रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को 126 करोड़ का लॉस है। ये रिजल्ट्स में जल्दी मेंशन नहीं किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो भी दिखाया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, और जो शेयर में मूवमेंट देखने को भी हमें मिलती है वो भी क्वार्टरली बेसिस पे ही रहती है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि अगर किसी की इसमें पोजीशन है, किसी ने बनाई है, तो उसे क्या करना चाहिए। पहले आते हैं कंपनी के बेसिक प्राइस पे, कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है। हम यहाँ पे अगर नज़र डालते हैं, कंपनी की लास्ट क्लोजिंग है 751 रुपये पे, जो कंपनी के हाई के पास है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अच्छा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी ने ओनली 4% की मूवमेंट दिखा दी थी, जो अगर इंट्राडे बेस पे बात करें तो वो बहुत अच्छी थी। तो अभी के लिए जिसकी पोजीशन है वो उसमें अपनी प्रॉफिट बुक कर सकता है, और थोड़ा सी डाउन होने पे दोबारा से नई पोजीशन बना सकता है इस कंपनी में। लेकिन अभी के लिए सलाह ये होगी कि आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। अगर आप में आपका बहुत भरोसा है इस कंपनी पे, तो फिर इसके बाद आप आधी क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये थे हमारी आज की सारी कंपनियां जिसको हमने बारी बारी देखा, जिसमें हमारी पीएनबी भी थी और एनआईटी लिमिटेड भी थी, और लास्ट कंपनी जो हमारी भारत फोर्ज थी। हमने तीनों के रिजल्ट देख लिए थे। और इसी प्रकार की और कई सारे रिजल्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।